हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ। हेयर इज़ माई एक्सक्लूसिव इन जज के पार्ट 6 में। चलो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। श्यांग श्यांग रास्ते में जा रही होती है, तभी उसकी नज़र एक बैग पर पड़ती है। वह बैग की साइड देखती है तो उधर एक प्यारी सी बिल्ली होती है। तभी मिस्टर चू का कॉल आ जाता है। वह कहती है, हेलो मिस्टर चू। तो वहाँ से मिस्टर चू कहते हैं, मैम मैं आपको लेने आऊँ क्या? तभी यह मना कर देती है, नहीं मैं रास्ते में हूँ, अभी आ जा रही हूँ। तभी वह उस बिल्ली को उठा लेती है और कहती है, ये कितनी प्यारी है। तभी वह मिस्टर चू से मिलती है और पूछती है कि मिस्टर फू मेरे पास ये बिल्ली देख के अनहैप्पी होंगे ना, खुश नहीं होंगे? तभी मिस्टर चू बोलते हैं, वैसे मेरे मास्टर को सफाई पसंद है, परंतु आप इस बिल्ली को लाई हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो इस बिल्ली को पसंद कर लें। तभी मिस्टर चू कहते हैं कि ये तो वहाँ जाके ही पता पड़ेगा कि मिस्टर फू क्या सोच रहे हैं। चलो चलते हैं। तभी ये लोग मिस्टर फू के पास आ जाते हैं। तभी असिस्टेंट आवाज़ देता है, मास्टर। तभी बीच में से बिल्ली बोल पड़ती है, मियाओ। तभी हम मिस्टर फू कहते हैं, यहाँ पे क्या कोई बिल्ली है? तभी श्यांग श्यांग के हाथ में वह बैग देखते हैं। वह पूछते हैं, इसमें क्या है? तो वह कहती है, इसके अंदर एक बिल्ली है। वह बिल्ली को दिखाते हुए कहती है, आप देखिए बिल्ली कितनी प्यारी है। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो ये बिल्ली रास्ते पर घूम रही थी, कोई इसको छोड़ गया था। मैंने सोचा ये मर जाएगी, इसीलिए मैं इसको ले आई। तभी मिस्टर फू पूछते हैं, तुम्हें बिल्लियाँ क्या पसंद हैं? श्यांग श्यांग हाँ कर देती है। तभी श्यांग श्यांग कहती है, मुझे लगता है कि आपको बिल्लियाँ पसंद नहीं हैं। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हें जो पसंद है वो मुझे पसंद है। तभी वह मिस्टर फू के गोद में बिल्ली रख देती है और कहती है, देखो ये कितनी प्यारी है, इसे गले लगाओ। पहले तो मिस्टर फू डरा जाते हैं, फिर बिल्ली के प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। तभी श्यांग श्यांग बताती है कि मेरी माँ को तो बिल्लियाँ पसंद नहीं हैं, परंतु मुझको बिल्लियाँ अच्छी लगती हैं। तभी मिस्टर फू कहते हैं तभी मिस्टर फू कहते हैं कि इस बिल्ली को मैं अपने पास रख लूँगा, क्योंकि ये तुम्हें पसंद है ना। तभी वह धन्यवाद कहती है और कहती है, मुझे लगता था आपको बिल्लियाँ नहीं पसंद है, परंतु आपको बिल्लियाँ पसंद है। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें जो जो चीज़ें पसंद है वो सब मुझे पसंद है। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि तुम इसका नाम क्या रखोगी? तभी यह मिस्टर फू से कहती है कि आप बताइए, वही रख दूँगी। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि तुम जो भी नाम रखो वही मुझे अच्छा लगेगा। तभी श्यांग श्यांग सोचती है, इसका नाम क्यों ना नूनयान रख दे। तभी मिस्टर फू कहते हैं, मेरा नाम हैनैन है, इसीलिए तुमने इसका नाम नूनहान रख दिया। तभी श्यांग श्यांग कहती है कि आपको ये नाम कैसा लगा? तभी श्यांग श्यांग कहती है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, आप इसका ख्याल रखिएगा। तभी हमें ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर श्यांग श्यांग चूचे को समझा रही होती है कि तुम मेरे साथ स्ट्रांग रहना, लड़की समझ के मुझे कमज़ोर मत समझना। पर चूचे श्यांग श्यांग को बार बार हरा देता है। पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस के बाद आखिरकार श्यांग श्यांग मिस्टर चूचे को हरा देती है। फिर ट्रेनिंग के बाद श्यांग श्यांग नूनयान के पास आती है। वह कहती है, थैंक यू मिस्टर फू मेरी बिल्ली को एडॉप्ट करने के लिए। तभी मिस्टर फू कहते हैं, अगर तुम बताओ तो मैं तुम्हें भी एडॉप्ट कर लूँ। तभी असिस्टेंट आता है। वह कहता है, मास्टर कार तैयार है। तभी श्यांग श्यांग कहती है, मैं चल रही हूँ। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तुम्हारी फैमिली मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर श्यांग श्यांग वेटर की ड्रेस पहने हुए होती है। वही दोनों लड़के फिर से बुली करने के लिए आ जाते हैं। वह कहता है कि तुमने मेरे भाई के लिए सूप रेडी कर लिया? तभी श्यांग श्यांग कहती है, हाँ इस बार मैंने सूप तैयार कर लिया। तभी छोटा वाला कहता है, मेरे भाई ने कहा कि लैंप सूप लेके आओ, जाओ लेके आओ। और वह कहता है कि इस बार तुम मेरे भाई को गुस्सा मत दिलाना, मेरे भाई को गुस्सा आता है। तभी श्यांग श्यांग नीचे देख रही होती है तो उसका बड़ा भाई गुस्से में कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ,
और तुम क्या मुझे नीचे दिखा रही हो जो बार बार नीचे देख रही हो? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, मेरी साइड क्यों नहीं देख रही हो? तभी श्यांग श्यांग कहती है आपका लैम्प सूप तैयार है। वह एक ग्लास में लैम्प की फोटो डाल देती है और कहती है ये लीजिए आपका लैम्प सूप। तभी छोटा भाई कहता है ये तुम्हारा लैम्प सूप। तभी बड़ा भाई उठाता है, वह कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तुम इसे लैम्प सूप कह रही हो? तभी श्यांग श्यांग इस बार तो पूरी तरीके से ट्रेन होती है, इन दोनों लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाती है। और इस बार श्यांग श्यांग इन्हें बहुत बुरी तरीके से कूटती है। तभी वह पूछती है कि अब और तुम्हें लैम्प सूप चाहिए? तभी ये दोनों मना कर देते नहीं नहीं नहीं। तभी श्यांग श्यांग कहती है अब यहाँ से तुम लोग चले जाओ, भाग जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर श्यांग श्यांग रो रही होती है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैंने तुम्हें चूचे को फॉलो करने को भेजा था, फिर भी तुम्हें इतनी चोट लग गई। तभी श्यांग श्यांग कहती है कि कोई बात नहीं, परंतु मैं ये लड़ाई तो जीत गई। तभी श्यांग श्यांग कहती है, श्यांग श्यांग से मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हारे घावों पर दवाई लगा दूँ, इसके बाद तुम सो जाना। तभी उस श्यांग श्यांग कहती है मुझे घर जाना ही सही रहेगा। तभी मिस्टर फू समझाते हुए कहते हैं कि काफ़ी रात हो गई है, अब याद तुम्हें जाना सही भी नहीं रहेगा। मिस्टर चूचे भी नहीं है जिसके साथ मैं तुम्हें भेज दूँ। तभी श्यांग श्यांग कहती है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं रात को वॉकिंग पे निकला करूँ। तभी श्यांग श्यांग जैसे ही उठती है, मिस्टर फू से अपनी साइड खींच लेते हैं। श्यांग श्यांग मिस्टर फू के गोद में गिर जाती है और मिस्टर फू उसे किस कर लेते हैं। फिर मिस्टर फू कहते हैं अगर तुम यहाँ नहीं रुकी तो तुम जब तक मान नहीं जाओगी तब तक मैं तुम्हें किस करता रहूँगा, इससे अच्छा तुम यहीं रुक जाओ। तभी श्यांग श्यांग वहाँ पे रुकने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मिस्टर फू श्यांग श्यांग को बेड पर सुला रहे होते हैं। मिस्टर फू कहते हैं काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ। मिस्टर फू श्यांग श्यांग के करीब आते हैं तो श्यांग श्यांग को लगता है कि वो उसे किस करने वाले, परंतु वह उसे किस नहीं करते और हट जाते हैं। और बाद में श्यांग श्यांग को वो हेड पर किस कर देते हैं और गुड नाइट कहते हैं। कुछ समय बाद श्यांग श्यांग देखती है कि कमरे में कोई नहीं है और वह चैन से सोने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहाँ पर मिस्टर फू असिस्टेंट कहता है कि सर सब कुछ तैयार हो गया, हम लोग चलें क्या? तभी हमें लिंजी दिखाया जाता है। लिंजी से गुंडे कह रहे होते हैं कि वह लड़की फ़ाइट करने में अच्छी है। तभी वह लिंजी कहता है कि तुम लोग ये कह रहे हो कि वह लड़की फ़ाइट करने में अच्छी है? तभी गुंडे कहते हैं हाँ सर। तभी लिंजी गुस्से में कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं वो फ़ाइट करने में अच्छी है या कैसी है। मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहा था तुम्हें वो करना चाहिए था, परंतु तुम लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हो। तभी ये गुंडे कहते हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो उसने मुझे हम लोगों को कितनी बुरी तरीके से मारा, देखो मेरी आँख की तरफ आँखों से कितनी बुरी तरीके से हर्ट किया है। तभी लिंजी कहता है तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें उस लड़की ने मारा है, तुम्हें उसका बदला नहीं लेना है? तभी गुंडे कहते हैं कि हमें और पैसे चाहिए उसे परेशान करने के लिए। तभी लिंजी कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तभी एक फ्लैशलाइट जलती है। तभी गुंडे पूछते हैं कि कौन आया और कहते हैं इस लाइट को बंद करो। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुमने मिस्टर फू की वुमेन को टच कैसे किया। फिर हमें मिस्टर फू और असिस्टेंट दिखाए जाते हैं, जिसमें से असिस्टेंट कह रहा होता है कि तुम्हें ज़िंदा भी रहना है कि नहीं रहना है। तभी असिस्टेंट कहता है कि तुम लोगों ने छुपने के लिए कितनी गंदी जगह चुनी है। मेरे मास्टर को स्लम एरिया से प्रॉब्लम है, उनको वहाँ जाना पसंद नहीं है। तो मिस्टर फू कहते हैं तुम बहुत बेफजूल की बात कर रहे हो, इनसे जो जो पूछो जो मैंने पूछने को कहा था तुमसे। तभी असिस्टेंट कहता है कि आपको कितने रुपए मिले हैं मारने के लिए। तभी असिस्टेंट सुनता है 50,000। वह मना करते हैं और कहते नहीं नहीं 5,000। तभी गुंडे कहते हैं कि सर हमें पता नहीं था कि वो आपके साथ है, अगर पता होता तो हम लोग ये काम करते ही नहीं, आप हमें एक मौका दे दीजिए। तभी असिस्टेंट कहता है कि तुम किसी को भी कूटाओगे और उसके बारे में जानकारी नहीं निकालोगे कि वो किसके साथ है, तुम लोग कैसे बेवकूफ़ हो। मिस्टर फू हमें इस बार माफ़ कर दीजिए। तभी लिंजी कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तभी गुंडे कहते हैं ये सारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
तभी लिंजी कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे देने के लिए तैयार हूँ। 50,000 मैं तुम्हें अभी के अभी दूंगा, तुम इन लोगों को मार डालो। तभी गुंडे कहते हैं कि तुम ये समझते हो कि हम पैसों पे बिक जाएंगे, हमारे भी कोई प्रिंसिपल हैं, यानी कि कोई हमारे भी आदर्श हैं। और वह लिंजी को मारने लगते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है कि उसे इतना मत मारना कि वो मर जाए। तभी असिस्टेंट कहता है चलो मिस्टर पू चलते हैं। तभी लिंजी की आवाज़ आती है कि मेरे फेस को मत हिट करना। तभी हमें सीन दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर पू और शांग शांग सो रहे होते हैं। शांग शांग करवट लेती तो मिस्टर पू के ऊपर हाथ रख लेती है और देखती है कि मेरे बगल में ये कौन आ गया। वह पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर पू कहते हैं कि ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा। तभी शांग शांग कहती है तो आप यहाँ सोइए, मैं जा रही हूँ काउच पे सोने। तभी मिस्टर पू उसे खींच लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं सो जाओ। फिर भी वह नहीं मानती, शांग शांग उठने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर पू कहते हैं कि तुम बेड से मत उठना। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शांग शांग और मिस्टर पू एक साथ लेटे हुए होते हैं। शांग शांग मिस्टर पू के देख के सोच रही होती है कि ये कितना सुंदर है। तभी वह अपने आप को इन सब बातों से बाहर निकालती है और उठने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर पू शांग शांग को हक कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम रात को अच्छे से सोई थी। तभी शांग शांग हाँ कर देती है। तभी शांग शांग तो कहती है कि आप मेरे इतने करीब क्यों आए। तभी मिस्टर पू कहते हैं कि पीछे देखो कौन करीब आया, मैं तुम्हारे करीब आया हूँ कि तुम मेरे करीब आए हो। तभी शांग शांग पीछे देखती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, और वहाँ से उठ जाती है। शांग शांग को भागते हुए देखकर मिस्टर पू बड़े खुश हो रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। अब इसके आगे की स्टोरी आपको आगे जानने को मिलेगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाले पार्ट आपको मिलते रहें।